इस धरती पर असंख्य धनुर्धारी हुए पर हर कोई उस स्तर तक नहीं पहुंच सका जहां दिव्य धनुष को धारण करने की योग्यता मिलती है। एक योद्धा कितना भी श्रेष्ठ क्यों न हो, अगर उसके हाथ में कोई दिव्य धनुष आ जाए तो वो योद्धा अजेय बन जाता है। धार्मिक ग्रंथों में ऐसे कई धनुषों का वर्णन मिलता है जो न सिर्फ असाधारण शक्ति से भरपूर थे, बल्कि उन धनुषों से छोड़े गए बाणों की गर्जना से त्रिदेवों तक में कंपन पैदा हो जाता था। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 5 सबसे शक्तिशाली धनुषों के बारे में, जो न केवल दिव्य थे बल्कि उनके साथ जुड़े योद्धाओं को इतिहास का अमर नायक बना गए। तो चलिए शुरू करते हैं। 5. गांडीव धनुष, अर्जुन का दिव्य हथियार। महाभारत का नाम लेते ही जो नाम सबसे पहले दिमाग में आता है वो है अर्जुन, और अर्जुन का सबसे बड़ा सहायक था उसका धनुष गांडीव। गांडीव की 108 प्रत्यंचाएं थीं, जिनमें से एक भी ऐसी नहीं थी जिसे कोई शक्ति तोड़ सके। जब अर्जुन इससे बाण चलाते तो गर्जना इतनी भयानक होती थी कि शत्रु भयभीत हो उठते। इस धनुष का निर्माण ब्रह्मा जी के आदेश पर विश्वकर्मा ने किया था। बांस की एक दिव्य प्रजाति से बना ये धनुष पहले ब्रह्मा, फिर प्रजापति दक्ष, इंद्र, चंद्र, वरुण और अंत में अग्निदेव के पास गया। अंततः खांडव वन दहन के समय अग्निदेव ने इसे अर्जुन को सौंपा। गांडीव से अर्जुन ने पशुपतास्त्र, ब्रह्मास्त्र, इंद्रास्त्र जैसे घातक अस्त्रों का संधान किया। इसलिए ये धनुष न केवल दिव्य था बल्कि अजेयता का प्रतीक भी बन गया। 4. विजय धनुष, महारथी कर्ण का अभेद्य कवच। इस धनुष की विशेषता ये थी कि इसे कोई अस्त्र शस्त्र भेद नहीं सकता था। भगवान शिव ने इसे परशुराम जी को प्रदान किया और परशुराम जी ने इसे कर्ण को सौंपा। जब कर्ण इस धनुष को धारण करता, उसके चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा कवच बन जाता, जो उसे हर प्रकार के अस्त्रों से अजेय बना देता था। महाभारत युद्ध के 17वें दिन भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था, जब तक कर्ण के पास विजय धनुष है तब तक उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। कर्ण ने इसी धनुष से अर्जुन के गांडीव की प्रत्यंचा तक तोड़ डाली थी। ये धनुष मंत्रों से अभिमंत्रित था और इससे छोड़े गए बाण अपनी शक्ति से कई गुना प्रभावशाली हो जाते थे। 3. कोदंड धनुष, प्रभु श्रीराम का परम अस्त्र। भगवान श्रीराम का धनुष कोदंड एक दिव्य और अद्वितीय शक्ति का प्रतीक था। उन्होंने इसका उपयोग केवल विशेष परिस्थितियों में किया। जब समुद्र मार्ग नहीं दे रहा था तो श्रीराम ने कोदंड से बाण संधान कर समुद्र को सुखाने की ठान ली। वरुण देव खुद प्रकट होकर क्षमा याचना करने लगे। कहा जाता है कि जिस बाण को उन्होंने विपरीत दिशा में छोड़ा, उसी के परिणामस्वरूप सहारा का रेगिस्तान बना। इसी धनुष से उन्होंने रावण जैसे महापराक्रमी राक्षस का अंत किया था। कुछ कथाओं के अनुसार श्रीराम के पास भगवान विष्णु का धनुष सारंग भी था, जो उन्हें परशुराम जी ने दिया था। 2. सारंग धनुष, विष्णु जी का दिव्य धनुष। सारंग धनुष भगवान विष्णु का निजी अस्त्र था जिसे विश्वकर्मा जी ने बनाया था। ये धनुष भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय था और उन्होंने इससे कई युद्धों में असुरों का संहार किया। ये धनुष भी परशुराम जी को प्राप्त हुआ और द्वापर युग में भगवान श्रीकृष्ण को प्रदान किया गया। श्रीकृष्ण ने इसी धनुष से युद्धों में विजय प्राप्त की और लक्ष्मणा के स्वयंवर में भी इसी धनुष से शर्त पूरी की। ये धनुष अत्यंत दिव्य था और उससे छोड़े गए बाण अचूक माने जाते थे। 1. पिनाक धनुष, देवों के देव महादेव का अद्वितीय धनुष। अब बात करते हैं संसार के सबसे शक्तिशाली धनुष की, पिनाक, जिसे स्वयं महादेव धारण करते थे। ये धनुष सृष्टि के विनाश के समय प्रयोग किया जाता था। इससे भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का संहार किया और पशुपतास्त्र का प्रथम संधान भी इसी से हुआ। शिव को पिनाकधारी भी कहा जाता है और उनका ये धनुष इतना शक्तिशाली था कि इसे कोई अन्य देवता भी नहीं चला सकता था। रामायण में वर्णन आता है कि यही धनुष जनक सभा में रखा गया था, जहां श्रीराम ने उसे तोड़कर यह सिद्ध किया कि वे ही सीता के योग्य हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आज भी यह धनुष शिवलोक में मौजूद है। तो ये थे हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णित 5 सबसे शक्तिशाली दिव्य धनुष, जिन्होंने न केवल अपने धारणकर्ताओं को महायोद्धा बनाया बल्कि इतिहास में उन्हें अमर भी कर दिया। आपको इनमें से कौन सा धनुष सबसे अद्भुत लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक और अद्भुत पौराणिक रहस्य के साथ। जय श्री राम, हर हर महादेव।